हिंदू धर्म की प्रमुख देवियों में से एक हैं, जिन्हें शक्ति और नारी सशक्तिकरण का प्रतीक माना जाता है। देवी दुर्गा की कहानियां समय समय पर अनेक धर्म ग्रंथों में बताई गई हैं और उनका पूजन विशेष रूप से नवरात्रि के दिनों में किया जाता है। उनकी शक्ति, साहस और करुणा की गाथा हर भक्त के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस कथा के माध्यम से हम माँ दुर्गा की एक ऐसी कहानी की ओर बढ़ेंगे जहाँ न केवल उनके देवी रूप की महिमा है, बल्कि वह प्रेम, दया और विजय की देवी के रूप में भी उभरती है। महिषासुर एक अत्याचारी राक्षस, जिसने देवताओं और इंसानों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वह अजय हो गया था और पूरे ब्रह्मांड में आतंक फैला रहा था, और वह सभी देवता जिन्होंने माँ दुर्गा की रचना की और उनसे सहायता की गुहार लगाई। इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा और शिव इस कथा के मुख्य देवता हैं, और नर और नारायण ये देवी के भक्त और अनुयायी थे, जो इस पूरे युद्ध के दौरान देवी की सहायता और पूजा करते थे। कैलाश पर्वत वह स्थान जहां से देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत करने के लिए अपनी यात्रा शुरू की, और अब हम जानेंगे कि धरती पर संकट, महिषासुर का आतंक कैसे हुआ। तो यह कथा त्रेतायुग की है, जब धरती, आकाश और पाताल सभी संकट में थे। महिषासुर नामक एक शक्तिशाली असुर ने अपने कठोर तप के बल पर ब्रह्मा जी से अमरत्व का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के अनुसार कोई भी देवता, मानव या असुर उसे नहीं मार सकता था। ब्रह्मा जी का यह वरदान महिषासुर को बेहद घमंडी और अत्याचारी बना दिया। वरदान मिलने के बाद महिषासुर ने अपनी असुर सेना के साथ स्वर्ग पर हमला कर दिया। देवताओं की सेना उसकी शक्ति के सामने टिक नहीं पाई और महिषासुर ने इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। इंद्र, विष्णु, शिव और अन्य देवता स्वर्ग छोड़ने पर मजबूर हो गए। महिषासुर की शक्ति दिन ब दिन बढ़ती गई। उसने धरती पर भी अत्याचार शुरू कर दिए। लोग भयभीत हो गए और धर्म का पालन करना कठिन हो गया। चारों ओर अराजकता फैल गई थी। देवताओं ने अपनी शक्तियों को एकजुट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन महिषासुर का अत्याचार इतना बढ़ चुका था कि वे भी हार मानने लगे। देवताओं की गुहार, माँ दुर्गा का अवतार कैसे हुआ? तो अंततः देवताओं ने महिषासुर के आतंक से मुक्ति पाने के लिए त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाकर सहायता की गुहार लगाई। तीनों देवताओं ने मिलकर एक रास्ता निकाला। उन्होंने अपनी सारी शक्तियां एकत्रित की और सभी देवताओं के तेज को मिलाकर एक दिव्य शक्ति की रचना की, जो महिषासुर का अंत कर सकती थी। इस शक्ति ने एक देवी का रूप लिया और यह देवी थी माँ दुर्गा। माँ दुर्गा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और प्रभावशाली था। उनके 10 हाथों में अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे, जो उन्हें विभिन्न देवताओं ने दिए थे। माँ दुर्गा ने महिषासुर को पराजित करने का संकल्प लिया और उन्हें शक्ति और साहस का प्रतीक माना गया। माँ दुर्गा का जन्म विशेष रूप से महिषासुर के अंत के लिए हुआ था। वह संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का केंद्र थी और उन्होंने त्रिलोक को आतंक से मुक्ति दिलाने का वचन दिया, और माँ दुर्गा ने कैलाश पर्वत पर जाकर अपनी साधना शुरू की। उन्होंने अपनी शक्तियों को केंद्रित किया और अपनी सेना का नेतृत्व किया। देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र दिए। शिव जी ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र, इंद्र ने वज्र और अग्निदेव ने शक्ति प्रदान की। माँ दुर्गा का स्वरूप अब अपराजेय था। महिषासुर ने जैसे ही सुना कि एक देवी उसकी सेना को चुनौती देने आ रही है, उसने अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार किया। वह अपने आप को अमर मानता था और उसे विश्वास था कि कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच का यह युद्ध कई दिनों तक चला। महिषासुर की सेना में कई प्रकार के असुर थे, जो अत्यधिक शक्तिशाली और क्रूर थे, लेकिन माँ दुर्गा ने अपने तेज, धैर्य और बुद्धिमानी से उन सभी का अंत कर दिया। महिषासुर के सेनापति और अन्य प्रमुख असुर एक एक करके मारे गए। हर बार जब महिषासुर की सेना हारती,
वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करता। महिषासुर ने कई रूप धारण किए, कभी वह सिंह का रूप लेता, कभी हाथी का, तो कभी मानव का, लेकिन माँ दुर्गा ने हर बार उसे मात दी। उन्होंने अपने सभी अस्त्र शस्त्रों का कुशलता से प्रयोग किया और महिषासुर की प्रत्येक चाल को नाकाम किया। और अब हम जानेंगे कि महिषासुर का अंत कब और कैसे हुआ। अंततः महिषासुर ने अपने अंतिम रूप में एक विशाल भैंसे का रूप धारण किया। यह उसकी सबसे ताकतवर और मायावी शक्ति थी। उसने अपने शक्तिशाली सींगों से देवी दुर्गा पर हमला किया, लेकिन माँ दुर्गा ने उसे कुशलता से परास्त किया। उन्होंने अपने त्रिशूल से महिषासुर के भैंसे रूप को छेद दिया और उसका अंत कर दिया। महिषासुर की मृत्यु के साथ ही उसके द्वारा फैलाई गई अराजकता और आतंक का अंत हो गया। धरती, स्वर्ग और पाताल सभी में शांति और धर्म का पुनः स्थापन हुआ। देवताओं ने माँ दुर्गा की जय जयकार की और उन्हें विजय की देवी के रूप में पूजना शुरू किया। माँ दुर्गा की यह विजय केवल एक असुर पर नहीं थी, बल्कि अधर्म, अन्याय और अत्याचार पर धर्म और सत्य की विजय थी। और नवरात्रि, शक्ति की पूजा। महिषासुर के अंत के बाद देवताओं ने माँ दुर्गा की महिमा का गान किया और उन्हें संसार की रक्षक और पालनहार के रूप में पूजा जाने लगा। इस घटना के बाद से हर वर्ष नवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा, जो माँ दुर्गा की शक्ति, साहस और करुणा का प्रतीक है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और 10वें दिन विजयादशमी के रूप में माँ दुर्गा की विजय का उत्सव मनाया जाता है। माँ दुर्गा की कहानी केवल एक धार्मिक गाथा नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणा है कि जब भी अधर्म और अन्याय बढ़ता है, तो नारी शक्ति का प्राकट्य होता है और वह सत्य और न्याय की रक्षा करती है। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अन्याय और अत्याचार के सामने झुकना नहीं चाहिए। माँ दुर्गा की भक्ति और साधना हमें साहस, धैर्य और शक्ति की शिक्षा देती है। अब हम जानेंगे कि माँ दुर्गा के 9 रूप कौन कौन से हैं। तो माँ दुर्गा के 9 रूपों को नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है और प्रत्येक रूप की अपनी विशेषता और महिमा है। नवरात्रि के 9 दिनों में इन 9 रूपों की पूजा की जाती है। आइए हम उनके 9 रूपों के बारे में विस्तार से जानें। शैलपुत्री, माँ दुर्गा का पहला रूप शैलपुत्री का है। यह रूप पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जाना जाता है। शैलपुत्री को प्रकृति और पर्वतों की देवी माना जाता है। वे अपने भक्तों को अडिगता और धैर्य प्रदान करती हैं। ब्रह्मचारिणी, माँ दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी का है। इस रूप में देवी तपस्या करती हैं और अपने भक्तों को संयम और साधना की महिमा सिखाती हैं। चंद्रघंटा, माँ दुर्गा का तीसरा रूप चंद्रघंटा का है। उनके माथे पर अर्धचंद्र है, जो शांति और करुणा का प्रतीक है। वे अपने भक्तों को साहस और शक्ति प्रदान करती हैं। शैलपुत्री, माँ दुर्गा का पहला रूप। माँ शैलपुत्री नवदुर्गा के प्रथम स्वरूप है। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वतराज हिमालय की पुत्री। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। माँ शैलपुत्री को देवी सती का पुनर्जन्म कहा जाता है। उनकी कथा से जुड़ा यह प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उनके स्वरूप को सजीव करता है। माँ शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में राजा दक्ष की पुत्री सती थी। राजा दक्ष ने एक बार यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें शिवजी और सती को आमंत्रित नहीं किया गया। जब सती बिना बुलाए यज्ञ में पहुंची, तो राजा दक्ष ने शिवजी का अपमान किया। सती इस अपमान को सहन नहीं कर सकी और उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। सती ने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाईं। शैलपुत्री अपने स्वरूप में भगवान शिव की संगिनी है और नंदी बैल पर सवार होती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। शैलपुत्री की पूजा से साधक को मानसिक दृढ़ता और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। इस रूप में
माँ शक्ति की प्रतीक है और संकल्प की धीरता का प्रतिनिधित्व करती है। और ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का दूसरा रूप, नवदुर्गा का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्मा की तपस्या करने वाली। यह स्वरूप तपस्या, त्याग और संयम का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन विशेष रूप से उन साधकों द्वारा किया जाता है जो तप, साधना और संयम के मार्ग पर अग्रसर हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा उनके कठोर तप से जुड़ी है। पिछले जन्म में जब सती के रूप में उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म किया, तो उन्होंने अगले जन्म में शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। देवी ने वर्षों तक कठिन तप किया। पहले हजारों वर्षों तक उन्होंने केवल फल फूल खाए, फिर कई वर्षों तक केवल पत्तियां खाईं। इसके बाद वे केवल वायु पर निर्भर रहीं। उनकी इस तपस्या से तीनों लोक हिल उठे और देवता, ऋषि मुनि सभी आश्चर्यचकित हो गए। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। उनकी पूजा से साधक में तप, संयम और साधना की शक्ति विकसित होती है। यह रूप व्यक्ति को कठिनाइयों और चुनौतियों से जूझने की प्रेरणा देता है। चंद्रघंटा माँ दुर्गा का तीसरा रूप, माँ दुर्गा का तीसरा रूप माँ चंद्रघंटा का है। उनका यह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और युद्ध की तैयारी में तत्पर होता है। चंद्रघंटा का अर्थ है चंद्रमा की तरह शीतल और शांत, और उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है, जिससे उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। उनके इस रूप की पूजा से साधक को साहस और आत्मबल प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा की कथा उनके शांत और सौम्य रूप से जुड़ी है, लेकिन जब असुरों ने देवताओं और भक्तों को आतंकित किया, तब माँ ने अपने इस शांत रूप को छोड़कर युद्ध का रूप धारण किया। उन्होंने महिषासुर और अन्य दुष्ट राक्षसों का नाश किया। देवी के इस रूप में साधक को निर्भय और साहसी बनाया जाता है। माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ होते हैं, जिनमें अस्त्र शस्त्र धारण किए होते हैं। वे सिंह पर सवार होती हैं और उनका रूप भयावह और क्रोधयुक्त होता है। इस रूप की पूजा से साधक को आत्मबल और निडरता मिलती है, जिससे वह हर विपत्ति का सामना कर सकता है। कूष्मांडा माँ दुर्गा का चौथा रूप, माँ दुर्गा का चौथा रूप माँ कूष्मांडा का है। यह रूप सृजन और प्रकाश का प्रतीक है। कूष्मांडा का अर्थ होता है कुम्हड़ा, कद्दू, जो कि बल और जीवन का प्रतीक माना जाता है। यह स्वरूप सृष्टि के आरंभ में देवी की शक्ति को प्रकट करता है। जब ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं था, माँ कूष्मांडा ने अपने दिव्य तेज से ब्रह्मांड की सृष्टि की थी। जब चारों ओर अंधकार था, तब देवी ने अपनी मुस्कान से प्रकाश उत्पन्न किया और ब्रह्मांड का निर्माण किया। इस कारण उन्हें आदि शक्ति कहा जाता है। वे हर जीव की ऊर्जा का स्रोत है और सभी देवी देवताओं के बीच पूजनीय है। माँ कूष्मांडा के 8 हाथ होते हैं, जिनमें कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र और गदा होते हैं। उनके हाथों में रुद्राक्ष की माला भी होती है। इस रूप की पूजा से साधक को स्वास्थ्य, समृद्धि और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। स्कंदमाता माँ दुर्गा का 5वां रूप, माँ दुर्गा का 5वां रूप माँ स्कंदमाता का है। यह स्वरूप माता के वात्सल्य और ममता का प्रतीक है। स्कंदमाता का अर्थ है स्कंद की माता। माँ स्कंदमाता अपने पुत्र के साथ इस रूप में पूजी जाती हैं, जो रक्षा और शक्ति के देवता है। माँ स्कंदमाता की कथा उनके पुत्र भगवान स्कंद, कार्तिकेय से जुड़ी है। जब असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और देवताओं को पराजित कर दिया, तब भगवान स्कंद को युद्ध के लिए नियुक्त किया गया। भगवान स्कंद की माता के रूप में माँ स्कंदमाता ने अपने पुत्र को युद्ध के लिए तैयार किया और उसकी विजय का आशीर्वाद दिया। माँ स्कंदमाता 4 भुजाओं वाली होती हैं और सिंह पर सवार होती हैं। उनके एक हाथ में स्कंद, कार्तिकेय होते हैं और अन्य हाथों में कमल का फूल होता है।
उनकी पूजा से साधक को संतान सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कात्यायनी माँ दुर्गा का छठा रूप। माँ दुर्गा का छठा रूप माँ कात्यायनी का है। यह रूप शक्ति और युद्ध का प्रतीक है। कात्यायनी का अर्थ है कात्य ऋषि की पुत्री। यह स्वरूप असुरों के विनाश के लिए जाना जाता है, खासकर महिषासुर के वध के लिए। माँ कात्यायनी की कथा के अनुसार महर्षि कात्य ने देवी की कठिन तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसी कारण देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। जब महिषासुर का अत्याचार बढ़ गया, तब देवी कात्यायनी ने उसे युद्ध में पराजित किया और देवताओं को उसका भय समाप्त किया। माँ कात्यायनी 4 भुजाओं वाली होती हैं। उनके एक हाथ में तलवार और दूसरे में कमल का फूल होता है, जबकि अन्य 2 हाथ आशीर्वाद मुद्रा में होते हैं। उनकी पूजा से साधक को शक्ति, साहस और विजय की प्राप्ति होती है। कालरात्रि माँ दुर्गा का 7वां रूप। माँ दुर्गा का 7वां रूप माँ कालरात्रि का है। यह स्वरूप भय और विनाश का प्रतीक है। तो साथियों, आप इस वीडियो से क्या सीखे और जो भी कुछ आप सीखे आप अपने अच्छे से अच्छे कामों में अपनाएं। और साथियों, आप लोग मेरे चैनल संजू वर्ल्ड जोन को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद आप सभी को। आप अपने जीवन में खुश रहे, सुखी रहे।